आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसा कि इसके पहले आप लोग मेरा वीडियो देखे ही होंगे, उसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर आप बात कीजिए। एकदम शॉर्ट वीडियो है, छोटा छोटा है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ सब एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक चीज को आप ध्यान से देखिए। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक बात बताने का मैं प्रयास करूंगा कि समय आपका बहुत कम लूं और काम आपका ज्यादा करूं। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब आपको क्या करना है कि अभी मैंने आपको बताया एक के बारे में मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में मैंने बताया Q1 इंटू Q2 बटे कितना होता है R²। ये क्या होता है? कूलॉम के नियम। किसका नियम है ये? कूलॉम के नियम। अब यदि कूलॉम के नियम के बाद हम बात करें तो कूलॉम के नियम के बाद मैंने यहाँ पे आप देखिएगा तो अभी मैंने बताया था कि Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो यहाँ पे सब इसका तो मात्रक होता ही नहीं है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट एगो नया चीज आ गया, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का ये साई मात्रक लिखने के लिए आपको एक बात पर ध्यान देना है कि इसका ये साई मात्रक फॉर्मूला तो एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई K होता है, लेकिन जब भी आपको मात्रक लिखना हो तो बस आपको याद रखना है 1/K। क्या याद रखना है? 1/K। तो अब ये मात्रक ये क्या है? तो इसको 3 नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहा जाता है, कहीं कहीं इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, कहीं कहीं निर्वात का पारावैद्युतांक इसको कहा जाता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सबका मतलब क्या है? एक ही है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे वाले बात पर अगर हम ध्यान दें तो यहां से आप ध्यान से एक बात को देख सकते हैं। ध्यान से कौन सी बात को देखना है कि आपको देखना यही है कि इसका ई साई मात्रक क्या होता है। तो इसका ई साई मात्रक कैसे? अभी मैंने बताया था कि आपको K का मात्रक याद रखना है, तो मैंने तुरंत इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि K का मात्रक कितना होता है। तो K का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था। तो सेम इस आधार पे आप लिख सकते हैं कि न्यूटन को ऊपर कर दे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ में कूलम का जो पावर होगा सेम उल्टा, उसमें जो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। उसमें जो माइनस में था इसमें क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर आपको K का ये साई मात्रक याद है तो इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और भी इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। एक इसका ये साई मात्रक किस आधार पर लिखेंगे तो कितना होता है? इसका ये साई मात्रक होता है kg के पावर -1। एल के पावर होता है, एल जो है मैंने मीटर जो है, मीटर के पावर जो होगा वो -3 होगा। एस के पावर जो होगा वो 4 होगा, और ए के पावर जो होगा वो 2 होगा। तो इसका मात्रक ये भी होता है। ये चीज है। इसका मात्रक कभी कभी फॉर्मी पर मीटर भी होता है। ये बात आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि फॉर्मी पर मीटर किसका मात्रक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे वाले बात पर अगर हम ध्यान दें तो कॉम्प्लीटली अगर एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करें तो इसका सब मात्रक, इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है? तो इसका मात्रक हो सकता है पर न्यूटन, आगे पर मीटर स्क्वायर, और साथ में कूलम स्क्वायर, ये भी हो सकता है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो इसका मात्रक कौन सा हो सकता है? फॉर्मी पर मीटर भी हो सकता है, वो भी सही है। यदि कोई क्या लिखा, कोई लिख दिया कि kg पर kg, आगे लिख दिया कि ये मीटर जो है ये मीटर के पावर -3, और यहाँ पे क्या देखिएगा kg मीटर, और ये s के पावर 4 और a के पावर 2 लिख दिया, तो ये भी सही है। तो इसका मात्रक होता है। सब पर नजर रखिएगा, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है। अब इसका आता है संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान की बात करें तो फॉर्मूला आपको याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। मान इसको ज्ञात करने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसका मान रख दीजिए 3.14 होता है, और इसका मान 9 × 10 के पावर 9। अब एक काम कीजिएगा, आप इसका हल कीजिएगा। उतना मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा कि इसका संख्यात्मक मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 8.85 × 10 के पावर -12, कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं, फॉर्मी पर मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज।
जैसे में अभी तो इसके पहले साल ये 2 बार पूछा गया, पानी का पूछा गया है कि पानी का पारा वैद्युतांक कितना होता है, जो कि 80 आप लोगों को पता भी होगा। तो इस टाइप के अब यहाँ से 1-2 चीजें और पूछी जा सकती है, जैसे में कि पूछा जाएगा कि इसका विमीय सूत्र बताइए। किसका विमीय सूत्र बताइए? आपसे पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताइए। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा कैसे बताएंगे? तो वो वाला चीज आपको याद रखना है कि अभी तुरंत बताए थे केजी बताए थे, पर यहाँ पे बताए थे पर केजी, साथ में क्या था, मीटर के पावर जो था वो 3 था। आप देखिएगा उसके बाद क्या था, केजी मीटर सेकेंड के पावर 4 था, प्लस में था, और यहाँ पे जो एम्पियर ये भी प्लस में था। तो अब केजी को किस में चेंज कर देंगे? एम में, एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4, ई के पावर कितना 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन। ये बात याद रखना। अब क्या कीजिएगा, आप के को उल्टा भी कर दीजिए। तो तुरंत आपको मैंने बताया था कि अगर के के मात्रा की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि के का ए साई मात्रा क्या होता है। तो के का क्या होता है, तो के का जो भी होता है आप यहां से देख सकते हैं कि के का ये साई मात्रा का आपको मैं इधर दिखा रहा हूं। के का मैंने क्या बनाया था, एम, एल के पावर 3, टी के पावर -4, ई के पावर 2। उल्टा कर दीजिए। इसमें जो माइनस वाला है उसको प्लस वाला में, आप प्लस वाला को माइनस में कीजिएगा। तो इस तरीका से एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी आप बता सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।